गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू राइज क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है वर्णमाला। तो वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को जैसे कि का, चा, टा, ठा, ये इसका व्यवस्थित क्रम नहीं है। व्यवस्थित क्रम कैसे होता है? आ, ई, उ, ऊ, ये इसका व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है वर्ण और साथ में ध्वनि। इसमें अंतर क्या है? वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और ध्वनि क्या होता है? वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वन स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन शब्दों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की सहायता से, उनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे कि का, चा, टा, ता और पा। तो का में हमेशा आ मिला होता है। कैसे? का को आप पहले बोल के देखिए, का धन आ। तो ये अगर ये आधा होगा तो इसमें ऐसे हलंत लगा होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 10 होती है। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 13 होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये स्वर हमारे 13 होते हैं। इनकी मात्राएं इनकी 10 कैसे होती है? देखिए, आ की मात्रा हम नहीं काउंट करते हैं। बड़ा की आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, ये 10। ये इनकी मात्राएं हैं जो कि कितनी है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गुरु। गुरु को हम दीर्घ मात्रा बोलते हैं। और नंबर 2 लघु। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 प्रकार से। नंबर 1 उच्चारण काल के आधार से। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार से। नंबर 3 होठों की स्थिति के आधार पे। और नंबर 4 जीभ की स्थिति के आधार पे।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 प्रकार से। नंबर 1 हंस स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। हंस स्वर कौन से होते हैं? जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उनको हम हंस स्वर कहते हैं। हंस स्वर हमारे 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ऋ को निकालने के बाद जितने स्वर बचते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय हंस और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी कि अधिक समय लगता है, तो उनको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का क्या होता है? जिनको हम खींच कर बोलते हैं, जैसे कि राम, राधा, ये 3 गुना समय लगता है, उनको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार से। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। चलते हैं पहले फर्स्ट अग्र स्वर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 होती है। ई, ए और ए अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिनका उच्चारण हम जीभ के अगले भाग से करते हैं, उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 होती है। आ, जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, उनको हम मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 होती है। बड़ा आ, उ, ओ, औ। पश्च स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग का प्रयोग होता है, उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2 प्रकार से। नंबर 1 आवर्ती मुखी स्वर, आवर्ती मुखी। नंबर 2 वृत्तमुखी स्वर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है आवर्ती मुखी स्वर कितने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 7 होते हैं। आ, ई, ए, ऋ। आ, ई, ए, ऋ। आवर्ती मुखी स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, उनको हम आवर्ती मुखी स्वर कहते हैं। 11 हमारा है वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 होते हैं। उ, ओ। वृत्तमुखी स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोल होती है, उनको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंठ से बोले जाने वाले स्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तालु या तालव्य से बोले जाने वाले स्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होठ या होष्ठे से बोले जाने वाले स्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूर्धन्य से बोला जाने वाला स्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऋ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयोगवाह वर्ण कितने और कौन से होते हैं। आयोगवाह वर्ण ये 2 होते हैं, नंबर 1 अंग और आहा। अंग को हम अनुस्वर बोलते हैं और आहा को हम विसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 39। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये किस प्रकार होती है। का, चा, टा, ता और पा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 होते हैं का वर्ग, का, खा, गा, घा और अड़ा। चा वर्ग में क्या आता है, चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में आता है टा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता में आता है ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा। ये 5 करके होते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। पहला वर्ग होता है का वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है चा वर्ग, ये तालु से बोला जाता है। थर्ड हमारा होता है टा वर्ग, ये मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धा से। नेक्स्ट हमारा होता है ता वर्ग, ये दंत से बोला जाता है। और लास्ट हमारा होता है पा वर्ग, ये होठों से बोला जाता है। लास्ट में जो हमारा ये 5वां वर्ग होता है ना, ये 5वां वर्ग, इसको हम अनुस्वर अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक ये पंचमाक्षर के नेम से भी जाना जाता है, पंचमाक्षर। नेक्स्ट हमारा है अंतःस्थायी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 4 होती है अंतःस्थायी व्यंजन, या, रा, ला और वा, यारा लावा। नेक्स्ट हमारा है उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 होते हैं उष्ण व्यंजन, शा, शा, सा और हा। ये हमारे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं छा किससे मिलकर बना है, का और शा। छा। त्रा किससे मिलकर बना है, ता और रा से। ज्ञा, जा और या। शा, शा और रा। ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2 प्रकार के होते हैं, एक डा और ढा। ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है परंपरागत के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 33 होती है, का से हा तक।
अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 39। अगर परंपरागत के आधार से पूछी जाए तो होगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर कंपन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अघोष बोलते हैं। अघोष हमारे 3 होते हैं, का वर्ग का पहला और 5 वर्ग में से पहला, तीसरा और 5वां। 135 कोड है, इसको हम अघोष बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होता है उनको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उनको हम सघोष बोलते हैं। का 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें से पहला, तीसरा और 5वां हम निकाल देते हैं तो दूसरा और चौथा बचता है, तो वो हमारा सघोष कहलाता है। इसका कोड है 24। नेक्स्ट हमारा है, अल्प प्राण कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल्प प्राण 2 होते हैं, पहला और दूसरा। स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा 12 कोड है जो कि अल्प प्राण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, महाप्राण कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड है। 3 होते हैं महाप्राण, पहला दूसरा हम निकाल देते हैं तो कौन सा बचता है? तीसरा, चौथा और 5वां, ये हमारा महाप्राण कहलाता है। 345। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अड़ा। मैंने आपको बताया था पंचमा अक्षर स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, टा वर्ग। स्पर्श व्यंजन का टा, ठा, ढा, ढा और अड़ा, ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। उच्छिप्त व्यंजन में हा भी आ जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतःस्थायी व्यंजन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रा। कैसे होता है? मैंने आपको बताया था, या, रा, ला और वा, ये हमारा अंतःस्थायी व्यंजन होता है। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।